हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखते हैं आज हम कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूएस मार्केट को ट्रैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ डाउ जोन्स। तो अगर हम डाउ जोन्स को देखें तो यहाँ पर फ्रॉम द लोअर लेवल इट हैज़ बीन रिकवर्ड अराउंड 1%। और अगर हम S&P 500 देखें तो S&P 500 भी लगभग 1% रिकवर कर चुका है फ्रॉम द लोअर लेवल। तो इट्स अ गुड साइन फॉर इंडियन मार्केट। एंड ऑल्सो इफ आई चेक दिस वन, यूके मार्केट अराउंड फ्लैट है, देख रहे हैं फ्लैट है। और अगर हम जर्मनी और जो फ्रांस का मार्केट है उसको हम देखें तो ये भी 1% के अराउंड अप है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी देखते हैं क्योंकि निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको पहले डेली कैंडल पे ले चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है येलो कलर की, ये प्लस ये जो 50 डे का मूविंग एवरेज है ये प्लस यहाँ पर अगर हम ध्यान देखें 18,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल है, ये तीन रेजिस्टेंस को एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे चुका है। 50 डे मूविंग एवरेज, ये ट्रेंड लाइन और 18,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, ये तीनों ब्रेक हो चुके हैं। तो अगर हम अब यहाँ पर अगर हम देखें पोजिशनल बेसिस पे तो हमारा जो सपोर्ट बनेगा है वो 17,700 से लेकर 17,730, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ अब जो रजिस्टेंस है हमारे लिए वो क्लियरली ये है 18,200। ये हो गया हमारा डेली कैंडल बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इंट्राडे बेसिस पे हमें कहाँ पर और कैसे ट्रेड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 50 मिनट कैंडल लगा लिया है। तो चलिए देखें, देखो मार्केट ने कल क्या किया। मार्केट ने कल एक रेंज बनाया यहाँ पे निफ्टी में, और ये रेंज है 17,900 से लेके 17,950। मार्केट यहाँ पर 2-3 घंटे यहाँ पर टाइम बिताया है और इसके बाद सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट दिया है। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब हमारे लिए जो इंट्राडे के बेसिस जो सपोर्ट बन रहा है वो 17,900 क्लियर है। और अगर देखो तीन चीज़ें हैं मार्केट में, क्या है तीन चीज़ें हो सकती है, या तो मार्केट गैप अप ओपन होगा, या तो फ्लैट ओपन होगा, और या फिर गैप डाउन ओपन होगा। तो चलिए देखते हैं। जो अगर हम यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी देखें तो एसजीएक्स निफ्टी जो है प्लस में है, तो इट मीन्स हमारा मार्केट जो गैप अप ओपन हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें देखना है हमारा प्लान क्या होगा। तो अगर देखो मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, अगर वो 18,200 के आसपास ओपन हो जाता है तो ये हमारी एक रजिस्टेंस से काम करेगा। और यहाँ पर अगर कोई शूटिंग स्टार या बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनते हैं तो यहाँ पर हम पुट बाइंग कर सकते हैं। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 18,050 के आसपास का पहला टारगेट होगा। ठीक है, और अगर मार्केट कहीं इस लेवल के आसपास ओपन होता है 18,100, 18,120, तो यहाँ पर हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। क्यों, क्योंकि कल जिन्होंने सेकेंड हाफ में बाइंग किया होगा गैप अप ओपन होते हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आए और इस लेवल के आसपास आके 18,020 से लेकर 18,050 इस लेवल के आसपास अगर अगर कोई हैमर कैंडल या फिर थोड़ा यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करता है और या फिर यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग जैसे यहाँ पर ये वाली कैंडल बनी है, ऐसा कोई पैटर्न बनता है तो हम कॉल बाइंग कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लान हो गया फॉर गैप अप। सबसे बेस्ट प्लान क्या होगा कि मार्केट अगर इस रेंज में ओपन हो जाए, जो कल का रेजिस्टेंस था 17,950 और ये जो आज का क्लोज है 18,020, इस रेंज में अगर ओपन हो जाए और फिर अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है ना, तो ये सबसे बेस्ट ट्रेड होगा। तो हमारा जो पहला टारगेट आ जाएगा वो 18,100 और दूसरा जो होगा 18,180। ये हमारे लिए बेस्ट ट्रेड होगा। बट देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन हो, ये हमारे हाथ में नहीं है। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए इस लेवल के आसपास 17,850, तो यहाँ पर कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पर अगर तुम थोड़ा सा भी हिंट मिले लाइक हैमर कैंडल और बुलिश में, तुरंत हम बाइंग कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट 17,950, दूसरा 18,000, और अगर यहाँ पर सस्टेन करता है, यहाँ पर अगर थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो हमारा जो टारगेट हो सकता है 18,100। तो मुझे नहीं लगता है गैप डाउन ओपन होगा, गैप अप या तो फ्लैट ओपन होगा। तो हम कॉल की तरफ ही आज ट्राई करेंगे, प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे। बट जो प्राइस एक्शन दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि यहाँ पर चांसेस वेरी हाई टू मार्केट गो अप टिल 18,200। ठीक है, और हम स्ट्राइक प्राइस 18,000 ही चूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेजर
बड़े प्लेयर जो होते हैं अपना पोजीशन यहीं पर रखते हैं, तो अगर वो अपना पोजीशन काटेंगे तो 18,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें बहुत तेज़ी से मूवमेंट आ सकता है। सो यही प्लान है फॉर निफ्टी। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या प्लान है। तो बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग जो दिया है, अगर हम डेली कैंडल पे देखें, अगर हम पहले 6-7 कैंडलों को देखें तो मार्केट एक बार भी जो है वो 41,700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं किया है। बट जो आज का कल का जो कैंडल था, इसने क्लोजिंग दिया हुआ है 41,730 पे। तो ये इट्स अ गुड साइन। इट मीन्स जो NR7 का मैं बताया था, NR7 का उसका ब्रेकआउट आ चुका है। बट लेकिन ये अभी अच्छे लेवल पे क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसके लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो 42,000 का है। ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और यहाँ पर अगर हम ध्यान देखें तो ये 50 डे का मूविंग एवरेज भी आ रहा है, जो कि अराउंड आता है 41,900 के आसपास। तो हमारे लिए 41,900 से लेके 42,000 ये नो ट्रेडिंग जोन होगा हमारे लिए। ठीक है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस भी है और ये नो ट्रेडिंग जोन भी है। अब हमारा जो सपोर्ट यहाँ पर बन जाएगा वो 41,450, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पोजिशनल बेसिस पे हमारा जो रेजिस्टेंस है 41,900 से 42,000, सपोर्ट जो है 41,400 से लेकर 41,450, ये याद रखिएगा। तो आप चलिए देखते हैं इंट्राडे में हम कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया मार्केट में देखो तीन ही चीज हो सकती है, या तो गैप अप, या तो फ्लैट, और या तो गैप डाउन। तो हमें हमारा रेजिस्टेंस पता है ऊपर की तरफ। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए 41,900 या 42,000 के आसपास ओपन हो जाए, तो यहाँ पर अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनता है तो हम यहाँ पर पुट बाइंग कर सकते हैं। पहली चीज ये है। दूसरा, अगर मार्केट इस रेंज में, अगर 41,900 लेकर 42,000 की रेंज में एटलीस्ट 2-3 घंटे यहाँ पर टाइम स्पेंड करे, ठीक है, 12 बजे तक, 12:30 बजे तक अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, और फिर अगर 42,022 के लेवल को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर हम कॉल बाइंग कर सकते हैं। और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 42,200 और फिर 42,300, ये हमारा ऊपर की तरफ प्लान है। बट सबसे बेस्ट ट्रेड ये होगा कि अगर मार्केट इस रेंज में ओपन हो जाए 41,460 से लेके 41,700, अगर इस रेंज में ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलता है ना, तो बड़ा मूवमेंट आएगा। हमारा जो पहला टारगेट होगा 41,900 और फिर 42,000 हमारा दूसरा टारगेट होगा। और तीसरा क्या है, या तो गैप डाउन ओपन हो जाए। गैप डाउन कहाँ तक जा सकता है, अगर मार्केट इस लेवल के आसपास अगर कहीं ओपन हो जाए 41,200 से लेके 41,300, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर अगर कोई हैमर कैंडल बनता है या बुलिश इनगल्फिंग लाइक दिस वन, अगर ऐसा कोई कैंडल बनता है तो हम धाए से बाइंग कर सकते हैं, कॉल बाइंग करेंगे। और आज चूंकि एक्सपायरी है तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हमें आउट ऑफ द मनी नहीं बाइंग करना है। आउट ऑफ द मनी क्या होता है कि सपोज करो मार्केट 41,800 पे चल रहा है, तो 41,900, 42,000 जो कॉल होंगे वो हमारे लिए आउट ऑफ द मनी होंगे। 41,800 का जो होगा वो एट द मनी होगा, और 41,700, 41,600 हमारा इन द मनी स्ट्राइक प्राइस होता है। तो एक्सपायरी के दिन हमेशा इन द मनी या ज़्यादा से ज़्यादा एट द मनी पे ही हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जहाँ पर ब्रेकआउट आए वहीं पर बाई कीजिएगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जैसे मैंने बताया है। क्योंकि आज एक्सपायरी है तो थीटा डी के बहुत तेज़ी से होता है, तो लेवल के साथ ही प्ले कीजिएगा। ठीक है, रैंडम ट्रेड मत लीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर बैंक निफ्टी सपोज करो 41,800 पे चल रहा है और आपने ट्रेड ले लिया, और मार्केट अगर वहाँ पर 5-10 मिनट भी रुक गया ना, तो आपका जो प्रीमियम है वो अराउंड गल जाएगा, 20-10-15% तो ऐसे ही गल जाएगा वहीं पर। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड कीजिएगा। सो यही सिंपल प्लान है बैंक निफ्टी में, इस पर नज़र बना के रखिएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। और यहाँ पर देखो 42,000 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो सबसे बेस्ट ट्रेड यही होगा कि यहाँ पर कंसोलिडेट करे। जैसे देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो मार्केट यहाँ से नीचे आता है, और यहाँ पर अगर हम ध्यान देखें तो 1-2 घंटे यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, और फिर जैसे इसको ब्रेकआउट करता है अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर तरफ मिलता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट टाइम एक्सपेंड किया है काफ़ी देर तक, उसके बाद जब इसको ब्रेक किया है तो देखो अच्छा खासा मूवमेंट आया है। तो किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने से पहले वहाँ पर कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर मार्केट ओपन होते अगर 42,000 के लेवल को क्रॉस करते तो मत बाई कीजिएगा, कभी मत बाई कीजिएगा, आप ट्रैप हो जाएंगे। इसको क्रॉस करने में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ पर टाइम स्पेंड करें, और जितना ज़्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा उतना बड़ा मूवमेंट ऊपर साइड में आएगा।
ठीक है, तो यही ट्रेड प्लान है आज के लिए। सो लेवल के साथ प्ले कीजिए, आज एक्सपायरी भी है। सो दैट्स इट गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।